हेलो साथियों, नमस्कार। पूरे देश में से आप किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, और आपकी योग्यता 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन कुछ भी हो, आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि इस समय 49,800 पदों पर भर्ती केबीएस में आई है। केबीएस क्या होता है? केबीएस का मतलब होता है केंद्रीय विद्यालय, यानी कि जो आपने देखे होंगे केंद्रीय विद्यालय होते हैं जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब होती है और बहुत ही बेहतरीन शानदार इसकी जॉब होती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारी तो नौकरी है 60 साल की, और साथ के साथ इसमें सैलरी बहुत अच्छी होती है। तो ये जो कुल पद हैं हमारे 49,800, हालांकि हर साल भर्ती आती है केबीएस में, हर साल, और अच्छे खासे पद लेके आती है। अब की बार बम्पर भर्ती है आप सभी के लिए, और 2025 में जाते जाते बहुत ही बेहतरीन और शानदार है। ये जो भर्ती है आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग हर तरीके की है। इसका नोटिफिकेशन आपके सामने ये है, इसको ध्यान से एक बार देख लो। ऑफिस मेमोरेंडम जो है, रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केबीएस, ठीक है। तो केबीएस रिवाइज, केबीएस के लिए जो इन्होंने वैकेंसी जारी करी है, क्या कैसे है, पूरी जानकारी डिटेल में ले लो, लेकिन अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा जिनकी भी इच्छा है कि हाँ भाई मुझे अब की बार सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी नौकरी है पूरे भारतवर्ष में कोई भी कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। आप टीचर नहीं बन पाए लेकिन विद्यालय में काम करने की इच्छा है, तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। आइए देख लीजिए ध्यान से क्या क्या और कैसे कैसे इसमें डिटेल दी हुई है। इसमें दिया हुआ है केबीएस भर्ती 2025 केंद्रीय विद्यालय संगठन, एस है ना, संगठन केबीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन, जो कि आपको पता होना चाहिए पूरे भारतवर्ष में, जैसे मिलिट्री वाले बच्चे जो होते हैं, मतलब मिलिट्री में जिनके माता पिता होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जॉब करते हैं, उनके बच्चों को इसमें पढ़ने का मौका मिलता है। जैसे आर्मी वाले जो होते हैं, आर्मी वालों के बच्चे केबीएस में ज़्यादा पढ़ते हैं, जो मतलब सही जगह पे अगर उनकी ड्यूटी है तो, ठीक है। देखें ध्यान से, ऑर्गेनाइजेशन होगी। यहाँ बात करेंगे पोस्ट के नेम की, तो पोस्ट आपकी बहुत सारी हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क हो गई, जो कि आपकी 12वीं पास से होती है। क्या साथियों, 12वीं पास से होती है। असिस्टेंट कमिश्नर की होगी भाई, ग्रेजुएशन चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ग्रेजुएशन चाहिए। लाइब्रेरियन के लिए 12वीं पास चाहिए होती है। असिस्टेंट के लिए, लाइब्रेरी असिस्टेंट है तो लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आपके पास में, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 10वीं भी चाहिए होता है और 12वीं भी चाहिए होता है, ठीक है। 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए। स्टेनो के लिए आप 12वीं पास होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, भाई पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए पीजीटी होना चाहिए आपको। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए टीजीटी होना चाहिए। प्राइमरी टीचर के लिए आपका पीआरटी होना चाहिए। और नर्स चाहिए स्कूल में, एक्टिव टीचर और कोचेस चाहिए, स्पेशल एजुकेटर चाहिए और पियोन चाहिए। इस प्रकार से टोटल पोस्ट आपकी है 49,800। हालांकि केबीएस में हमेशा बड़ी भर्ती देखने को मिलती है हर साल ही, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही भर्ती है, और इस भर्ती का लाभ आपको तभी मिल सकता है जब आप अभी से अपनी तैयारी में लगो। मैं वैकेंसी तो आपको यहाँ पे हमेशा देता रहता हूँ, बढ़िया से बढ़िया मतलब बताता रहता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी तैयारी को कितने ढंग से कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो ये है सबसे बड़ी बात आपके पास में इस समय, जिसको आपको ध्यान रखना है और साथियों के साथ शेयर तो करना ही करना है आपको, ठीक है। देखेंगे आगे हम बात करेंगे इसमें कैसे और क्या आपका इसमें होने वाला रहने वाला है, ठीक। देखेंगे अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। टीचिंग जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों है इसमें। हु कैन अप्लाई, ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल। तो किसी के भी मन में ये नहीं होना चाहिए कि अप्लाई कौन करेगा कौन नहीं करेगा, कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, कोई भी अप्लाई कर सकता है। उम्र सीमा को यहाँ देखेंगे आप, तो उम्र सीमा, पहले सैलरी देख लो। भाई सैलरी बहुत होती है केबीएस रिक्रूटमेंट 2025, सैलरी है आपकी 65,000। कितनी? 65,000 पर मंथ। तो ये सबसे लोएस्ट बताई गई है, सबसे लोएस्ट। केबीएस भर्ती 2025, एज लिमिट 18 साल से 45 वर्ष। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर हम उम्र सीमा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने उम्र सीमा की करी है 18 से लेकर के कितनी है, 45 वर्ष, ठीक है। हालांकि इसमें क्लियरली ये मेंशन नहीं हो रहा है कि इसमें जो उम्र है वो ओबीसी और एससी एसटी की जोड़ के बताई है या ऐसे ही, लेकिन कुछ भी हो 45 वर्ष काफ़ी है।
चाहे तो इसमें इन्होंने ओबीसी SC ST को जोड़ के बताया हो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इसलिए है 45 साल से ऊपर भी अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यार पूरा जीवन जीने का कोई महत्व नहीं रह जाता। भाई 50 साल की उम्र तक भी अगर आप सरकारी नौकरी के पीछे लगे हुए हैं तो महत्व नहीं रह जाता। मैं तो सदैव एक बात ही कहता हूँ, 30-32 साल की उम्र तक अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो चलो माना भी जाता है एक बार को, लेकिन उससे ऊपर अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं तो फिर वो बेकार है। जीवन एक बार मिला है, पूरे जीवन अगर आप तैयारी में ही निकाल दोगे तो फिर पछतावा आएगा लास्ट समय में कि यार पूरे जीवन एक नौकरी के चक्कर में निकाल दिया हमने, है ना। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपको समझनी चाहिए। तो इसमें कह रहे हैं एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल पर रूल्स, गवर्नमेंट के जो रूल होते हैं उसके अनुसार आपको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिलता है। एज में रिलैक्सेशन मिलो मत मिलो, 18 से लेकर के लास्ट 42 साल तक के इसमें फॉर्म भरो, उससे ज़्यादा भरने वालों को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यार अपने ज़िंदगी के बारे में भी सोचो। फिर हम इसीलिए आए थे क्या कि तैयारी करने के लिए इस दुनिया में, ठीक है। तो भाई ये आपका हो गया यहाँ से ये सब। चलिए आगे देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में देखें, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत अच्छा होता है इसका। भाई आपको भी पता है टीचिंग लाइन में जॉब है, टीचिंग लाइन का मतलब स्कूल में अगर आप जॉब करने जा रहे हैं तो इसमें आपको फिजिकल तो देना नहीं है ना। तो क्या क्या है सिलेक्शन प्रोसेस में? सिलेक्शन प्रोसेस है आपका, सबसे पहले आपका CBT लगेगा, यानी कि एक आपका लगेगा एग्ज़ाम, ठीक है। CBT एग्ज़ाम लगेगा, इंटरव्यू होगा, नॉट फॉर ऑल पोस्ट, सभी पोस्टों के लिए नहीं है। अब जैसे इसमें मान के चलो आपका LDC क्लर्क के लिए है तो LDC क्लर्क का इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। ये टीचिंग, जो टीचिंग वाली पोस्ट होती है हमारी, इंटरव्यू उन्हीं के लिए होता है जो हमारी टीचिंग की पोस्ट है, ठीक है। जिनको टीचिंग लाइन में जाना है तो उनका यहाँ पर इंटरव्यू होगा, बाकी नॉन टीचिंग पे आपका इंटरव्यू नहीं होता है, ये बात आप समझ रहिए। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट शुड हैव पास 10th, आपके पास में 10th पास होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी इसमें शुरू में ही आपको बता दी गई हैं, बहुत सारी वैकेंसी हैं जो पोस्ट के अकॉर्डिंग इसमें आपको क्या है, आपकी योग्यता को लिया जाता है। तो 12th हो आपका, 10th हो, ग्रेजुएशन हो, BEd हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। देखो मैं एक बात और बता दूं, जैसे अपने जो भाई ये BEd वाले हैं इनको मैं बता दूं, या जो और भी हों, आप जैसे PGT के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं, PRT के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जो है अपना पहले प्री एग्ज़ाम निकाला हुआ होना चाहिए। मतलब जैसे कि PRT के लिए आपने टेट निकाला हुआ होना चाहिए, CTET निकाला हुआ होना चाहिए, और इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। हालांकि आप बेहतर तरीके से जानते होंगे जो भी साथी इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो किसी के मन में कोई डाउट हो तो बताइएगा। ये जो वैकेंसी है, बड़ी वैकेंसी, बड़ी भर्ती आ रही है, इसमें घबराने की ज़रूरत है नहीं। सभी साथियों को तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर तैयारी में लगे हुए हो वास्तव में ज़बरदस्त तरीक़ा से, तो इस 2025 में जाते जाते आपको बम्पर भर्तियों का मौका मिल रहा है। इसमें बस फॉर्म अप्लाई करो और अपनी तैयारी में लगे रहो। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना। और ये जो पद हैं आपके, ये कभी भी ऑनलाइन आने मतलब होने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही ऑनलाइन होने शुरू हो जाएंगे तुरंत आपको हम सूचित कर देंगे। जारी हो चुका है इसके बारे में पूरा सब कुछ, निष्कर्ष मतलब पूरा जारी हो चुका है, बस ऑनलाइन की तिथि आनी बाकी है, ठीक है। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद साथियों।